हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप लोगों को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस डे मेरी ऑल फ्रेंड को। तो अभी मैं सुबह उठ गई हूँ, तो सारी जगह का लाइट जलाई हूँ, किचन का भी, हॉल का भी, और जिस रूम में सोती हूँ उस रूम का भी जलाई हूँ। और अब आगे में ये साइड वाले रूम में, तो बाहर का गेट खोलने वाली थी तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी, हवा चल रही थी। तो फिर मैंने खिड़की खोल के देखा तो बहुत कोहरा भी लगा था। तो फिर गेट खोला है लेकिन पहले से खिड़की से देख लिया कि मतलब ज़्यादा तो नहीं है, तो है। वह देख रहे हैं कितना ज़्यादा कोहरा लग रहा है। तो अभी फ़िलहाल लगभग 7 बज रहे हैं और कबूतर वहाँ पे कितना अच्छा से दिख रहे हैं, बैठे हैं। हमारे घर में भी आ जाते हैं ये कबूतर। तो चलिए हम आगे की शुरुआत करते हैं। तो सुबह की झाड़ू में लगा रही हूँ, बच्चे सब अभी नहीं उठे हैं। झाड़ू लगा के तब बच्चों को उठाऊँगी क्योंकि बच्चों सबका पेपर चल रहा है। तो लंच तो फ़िलहाल उतना कुछ खास नहीं देती हुई, कभी कभार यही पराठा दे दी, कभी मैगी, यही सब डाल देती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों सबको उठाने। पहले पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी मैं। तो बच्चे सब ने पूरा घर फैला दिया है गत्ता काट काट के। तो उन सबको ही मैं, और रात को ही मोटा मोटा जो गत्ता था वो रात को ही मैं उठा लिया था, और जो छोटे छोटे से थे वो उनको छोड़ दिया हूँ रात को। वो ये है, ज़्यादा रहता है तब मैं झाड़ू लगा देती हूँ, नहीं तो नहीं लगाती हूँ रात को। तो फिर मैं रात को छोड़ दिया था और फिर इन लोगों से नहीं बना तब मैं बनाई हूँ। और मुझे भी नहीं आता था उतने अच्छे से बनाने, तो फिर जैसे तैसे जैसे काम चला होता है बच्चों को फुसलाने के लिए, तो वैसे मैं बना दिया था। तब पेड़ ये ख़रीद के ले आए थे और संटा मैंने कब से जुगाड़ लगा के बना दिया था, क्योंकि एक तो मुझे आता नहीं है और ये बच्चे सब जिद कर रहे थे कि नहीं मम्मा मैं ले ही जाऊँगा, ले ही जाऊँगा। तो देख रहे हैं वही गत्ता का आप देख सकते हैं कि इस पर मैंने डाल दिया और उनको साइड में रख दिया ताकि वो ऋषि उठेगा ना तो अपना ले जाएगा। लेकिन यह काफ़ी सही बन गया था, बच्चों के हिसाब से सही बन गया था। कभी बनाई तो नहीं थी, फर्स्ट टाइम बनाई थी मैं। अब बच्चे सबका एक जिद भी रहता है तो चलो मैंने बोला चलो बनाई देती। तो रात के मैं 12 बजे बनाई थी, क्योंकि खाते पीते तो वैसे ही 11 साढ़े 11 बज ही जाता है। फिर इनको बनाने लग गई तो वो 12 ही बज गया। तो फिर मैं बच्चे सबको उठा के ले आई हूँ। रूही उठ गई है, ऋषि वॉश बेसन पे मुँह धो रही है, और ये यहाँ पे गर्म पानी करके लाई थी और एक तरफ मैंने चाय बनने के लिए रख दिया है। तो फिर इनसे नहीं हो रहा था तो फिर मैंने बोला ला कर दो। फिर रूही ने बोला कि मम्मा मुझे बाथरूम जाना है, तो मैंने बोला कि जा पहले फटाफट से वो करके आ, फिर हम तुम्हारा ब्रश कर देंगे। तो बच्चे सब तैयार हो गए हैं और इन लोगों को लंच दे के, पेपर में भी लंच ले जाते हैं तो उतना जैसे मतलब पढ़ाई रहता है वैसे लंच नहीं देता हूँ। कभी कभार जैसे ब्रेड हो गए, जैम हो गए, ये सब ब्रेड जैम लगा के ये सब दे देती हूँ, हल्का फुल्का जो मतलब बच्चे खा लें। और पानी की बोतल रख देती हूँ। और आज था क्रिसमस डे तो ऋषि ने वो संता बना के ले गया है, तो वही मैं इसको दिखाने के लिए बोल रही थी। तो ये इधर उधर घूम रहा है। तो अब बच्चे सब भी चले गए हैं, हस्बैंड भी चले गए, और मुझे जो कपड़े धोने हैं वो मैं निकाल रही, क्योंकि बच्चे से मतलब सुबह ना जैसे खोलते हैं कपड़े तो वो सब बिस्तर पे ही रहते हैं।
मतलब बिस्तर पे ही खोल देते हैं। तो इसीलिए अब मुझे जो कपड़े धोना है वो मैं अलग रख रही हूँ, और जो कपड़े मुझे नहीं धोना है तो उसको मैं साइड करके रख दूँगी। फ़िलहाल तो सब धोना ही है, क्योंकि जो नहीं धोला है वो तो रखा है, क्योंकि पहने हुए कपड़े ना चाहे गंदा ना भी रहो तो मैं धो ही देती हूँ। ऊपर ऊपर का, अंदर का नहीं धोती, क्योंकि अंदर का तो बच्चे सब पहने रहते हैं। ऊपर ऊपर का मैं रोज़ निकालती हूँ। तो क्यारा भी सो ही रही है, तो क्यारा को सोते छोड़ दिया हूँ, और इधर मैं अपना फटाफट से काम कर लूँगी। तो इधर मैंने वॉश बेसन साफ़ कर दिया है, और वॉश बेसन साफ़ करके मैं इधर पोछा भी लगा लूँगी। हाँ, क्योंकि मतलब ठंडा पानी हाथ छुए रहते हैं ना, तो मन करता है कि मतलब भीगे हाथ में मैं सारा काम कर लूँ, मेरा यही मन रहता है। तो इसीलिए मैं हाथ भीगा ही है तो एक हाथ झाड़ू भी लगाती जा रही है और एक हाथ पोछा भी लगाती जा रही है, क्योंकि सुबह उतना अच्छे से नहीं हो पाता है झाड़ू लगाने में। तो इसीलिए मैं अब भी अच्छे से, क्योंकि सब चले गए हैं, थोड़ी देर मैंने बैठा, क्योंकि हस्बैंड चले जाते हैं उसके बाद मैं काम नहीं करती थोड़ी देर बाद, क्योंकि कहते हैं कि जो मतलब घर से चले जाते हैं तो ऐसे ही काम नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई, और थोड़ी देर बैठ के फिर मैं सोची कि अब तो अपना काम कर लो। तो उस रूम का मैंने पोछा लगा लिया है, और इस रूम में आ गई हूँ मैं। तो इस रूम में आके झाड़ू लगा लिया था, और वो हस्बैंड का दवाई रखा है नीचे, इधर उधर रख देती हूँ तो बच्चे सब ने क्या करते हैं, फेंक देते हैं, मतलब इधर उधर कर देते हैं, तो अपना भी ना ध्यान नहीं रहता है कि कहाँ है। तो इसीलिए मैं नीचे ही रख देती हूँ, मतलब वो वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई बच्चे सब नहीं छूते। उन लोगों को लगता है कि वेस्टेज चीज़ है, अगर कहीं संभाल के रखो तो उनको लगेगा ज़रूर इसमें कुछ है। तो बच्चे सब है ना थोड़ा शैतानी कर लेते हैं। तो फिर इस रूम में आ गई थी मैं पोछा लगाते लगाते, उस रूम का लग गया है, उधर का सारा सफाई हो गया है। तो मैं पोछा भी लगा लेती हूँ फटाफट से। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में पहले मैं मतलब सुबह में भुजिया काट के रखी थी, जो कि अब तो बच्चों को या हस्बैंड को सबको दे दूँगी मैं भुजिया पराठा खाने के लिए। फिर हस्बैंड ने मना कर दिया, बोल रहे हैं नहीं मैं नहीं खाऊँगा, तो इसलिए मैं भुजिया को छोड़ दिया। और बच्चे सभी कह रहे मम्मा नहीं खाऊँगा मैं, तो वो सब सिर्फ अचार और पराठा ले गए हैं, तो उन लोगों को और दे के भेज दी हूँ। हस्बैंड भी चाय बिस्किट खा के ही चले गए हैं। तो मैं सोची चलो अब इस भुजिया को मैं खाना में इस्तेमाल कर लूँगी, जब मैं लंच में बनाऊँगी खाना। तो फिर मैंने उसको अच्छे से धो के, सुबह ही काट के रखी थी, तो फिर उसको 2-3 पानी से अच्छे से धो के और उसको साइड में रख दिया हूँ कि चलो काम तो आ जाएगा ना कभी रहता है ना कि मतलब जो सुबह खाने का भी मन नहीं होता है, तो इसीलिए मैं छोड़ दी हूँ। फिर पोछा लगा के अब मैं हॉल में आ गई हूँ। हॉल में भी अच्छी तरह से पोछा लगा। और फ्रेंड मैं कह रही हूँ, ये मेरी सुबह से लगभग 7 बजे से 10 बजे तक की रूटीन है। तो ये मैं वीडियो तो है पूरा, लेकिन एक बार में नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बार में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए मैं
इतना बड़ा नहीं करूँगी, सिर्फ 10 मिनट के रखूँगी। और इसकी भी अगली वीडियो आपको शाम को मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप लोग वो भी वीडियो देख लीजिएगा और इसको भी देख के तब बताइएगा कि हमारा रूटीन आपको कैसा लगा। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। और जो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नए नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाती रहेगी। और ठंड से बच के रहिए, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ रही है हमारी दिल्ली में, तो फ़िलहाल बढ़ ही रही है। मैं अभी दिल्ली में हूँ, वैसे तो हूँ मैं बिहार की, लेकिन मैं अभी रह रही हूँ दिल्ली में। तो दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रही है। हमारे गांव में तो उतना ठंड नहीं है। गांव में जब मैं फ़ोन की थी मम्मी से तो कह रहे हैं कि नहीं बेटा उतना ठंड नहीं है, लेकिन दिल्ली में फ़िलहाल 2-3 दिन से लग रहा है कि ठंड है, क्योंकि कोहरा आज सुबह में उठी थी तो बहुत ज़ोर से कोहरा था। तो फिर मैं आपसे बातें करते करते आप देख लग रहे हैं कि मैं हॉल में भी पोछा लगा लिया, और थोड़ा जीने पे तो नहीं पोछा लगाऊंगी, वो जो स्लिप है ऊपर का उसी में लगा के और छोड़ दूँगा। ठंड है ना, ठंड में नीचे जाने में मन भी नहीं करता। और पता है हवा इतना ज़ोर से आ रही थी कि क्या बताओ आप लोगों को, इसलिए मैं कभी दोनों गेट में से कभी नहीं खोलती हूँ। बच्चे सब रहते हैं तो थोड़ा खोल भी देते हैं, लेकिन मैं नहीं खोलती हूँ गेट सब। और 11 अभी तक सोई रही, क्योंकि रात को पता है 2 बजे तक सोई थी, 2 बजे के करीब वो सोई। एक तो मुझे भी लेट हो गया इनका वो संटा बनाने में, तो 12 बजे तो मैं भी 12 बजे मैं भी सोई हूँ, और वो तो शाम को सो गई थी तो वो और लेट सोई है। तो इधर मेरा पोछा लग गया है और पोछा लग के मैं अब नहाने चली जाऊँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड मेरी वीडियो कैसी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। और ठंड से बच के रहिएगा और ठंड में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा प्लीज़ फ्रेंड, बाय बाय।